सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है हर बार की तरह निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट। एंड आज के दिन हमें एज अ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जिसकी वजह हम सब जानते हैं, इजराइल और ईरान वॉर। उसकी वजह से हमें आज देखने को मिला है निफ्टी में करीब करीब 150 पॉइंट का गैप डाउन। और गैप डाउन देखने के बाद गैप डाउन तो खुला ही खुला, उसके बाद जो लास्ट के शुरुआत की जो आधे घंटे की जो कैंडल है ना, 30 मिनट की कैंडल, वो एज नीचे की तरफ रजिस्टेंस मतलब रेड कैंडल बनाई है। बट मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी कि 22,300 का लेवल ब्रेक होते से ही हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट निकल के आएगी, जो कि है 22,200 के लेवल की। और आप देख सकते हैं कि मार्केट सिर्फ उसी जगह से सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में घूमा, मतलब ऊपर की तरफ गया और एक तरफा 22,400 के लेवल तक, 22,200 के लेवल, 22,250 से कह सकते हैं हम घूम गया, 50 पॉइंट ऊपर से घूमा और अपना 22,400 के ऊपर गया। बट क्या था कि मैंने एज आपको रेजिस्टेंस की बात करी थी कि 22,500 की रेजिस्टेंस, तो मैंने कल भी बोल दी थी कि इतनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। बट परेशानी क्या हुई कि गैप डाउन करीब करीब 150 पॉइंट का था, जिसने 22,200 मतलब सॉरी 22,400 के लेवल के नीचे ओपनिंग दी। और मार्केट में भी क्या है कि नेगेटिविटी काफी ज्यादा फैली हुई है, वॉर से रिलेटेड, है ना। इस वजह से निफ्टी फिफ्टी शुरुआत में गिरा तो सही, और 22,200 का लेवल जो मैंने आपको बताया, तो उससे ही 50 पॉइंट ऊपर, मतलब 22,250 से बाइंग में तो गया, धीरे धीरे से ही, लेकिन बाइंग में तो गया। बट 22,400 के लेवल पे जिस टाइम तक वो गया था, करीब करीब अपना 11 साढ़े 11 बज गए थे, 11 बजे के आसपास इस पॉइंट पे पोजीशन पे पहुंचा था। बट तब तक 22,400 के लेवल पे एज अ रेजिस्टेंस बन चुकी थी, और बेयर वाले इस कॉन्ट्रैक्ट पे, इस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी मतलब बढ़त बनाना, मतलब जमना चालू हो गए थे। वहीं से देख सकते कि आप करीब करीब 11 बज के 15 मिनट की एक डीप रेड कैंडल बनाई। देन फिर उसके बाद 22,350 से निफ्टी फिफ्टी ने बाउंस बैक तो किया। बट एज अ ये मेरे को लेते हुए नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए धीरे 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 निफ्टी फिफ्टी वापस जहां पे अपनी ओपनिंग करी थी, सेम उसी डायरेक्शन पे आपके क्लोज कर दिया। अब क्या करना होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये एज अ लेवल से हमें तो पता ही है कि कौन से लेवल्स कहाँ पे हैं, किस जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट जहाँ पे फ्रेश बायर और सेलर से, वो मार्क करना इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो एज अ सपोर्ट का जो मैं एरिया पहला मार्क करूंगा, जो कि है पहला जो सपोर्ट अब हमारे लिए है एज ऑप्शन बायर्स, वो रहेगा करीब करीब 22,070 से लेकर 22,060 के बीच का ये जो एरिया है, जहाँ पे आज करंट में था, वो ऐसा सपोर्ट की तरह है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, तो रेजिस्टेंस वैसे देखा जाए ना, तो 22,300 का भी है। बट इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं मानता हूं मैं इसको, इसको ब्रेक कर देगा आसान से। बट जो सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो करीब करीब जो अभी भी करंट में जो सपोर्ट की एरिया निकल के आती है, जहां पे मार्केट रुका हुआ मजबूत है, वो कौन सा लेवल है मैं बताऊं आपको। 22,260 से लेकर 22,180 का लेवल। हाँ, हालांकि मानता हूं कि मैं करीब करीब ये लेवल 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का एज अ सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है। बट इस जगह पे मैं एज अ ऑप्शन बायर सेलिंग करने के बारे में थोड़ा अवॉइड करूंगा, मतलब सेलिंग को थोड़ा अलग ही प्रीफर दूंगा, जब तक ये 22,200 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। और एज अ रेजिस्टेंस की अगर मुझे दिख रहा है ना, अगर 15 मिनट पे कहीं मार्केट रुका हुआ है, तो एज अ पहला रेजिस्टेंस जिसे मैं मार्क आउट करना चाहूंगा, वो कि ये 22,360 से लेकर 350 का लेवल, ये एज अ पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। देन फिर उसके बाद सेकंड, और जो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है, वो हमारा 22,400 का लेवल है ही है। इसको मैं थोड़ा नीचे करूंगा, ये वाला जो लेवल है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। देन फिर उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब फाइनल और हैवियर साइड पर भैया रेजिस्टेंस बन चुका है, वो है 22,500 का लेवल वापिस से। देख सकते हैं हमें पिछली बार इसको ब्रेक करने में कितनी बार अटेम्प्ट लगे थे, बट ब्रेक करके हम ऊपर गए थे। लेकिन अभी फिर से जो वॉर की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, उस चक्कर में हमने 22,500 का लेवल वापिस से ब्रेक कर दिया। अब एक चीज और है, 22,500 को क्या 22,400 के लेवल ब्रेक करके 22,300 से भी नीचे बैठे हुए हैं हमारे लिए, तो ये सबसे बड़ी परेशानी की बात निकल कर रही। वहीं अगर मैं सपोर्ट की और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, वन डे टाइम फ्रेम पे देख लो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लो, अगर मैं इसे छोटा करता हूँ और फिबोनाची एक्सटेंशन लेता हूँ, तो जो निफ्टी 15 अपने मेक और ब्रेक लेवल पे बैठा हुआ, मतलब 50 से लेकर 60% का जो एरिया है ना,
इस एरिया के पास आके बैठा हुआ निफ्टी 50 अपने। पहली बात तो मतलब जो 50 से 60% का एरिया होता है, मैंने आपको बताया है कि ये एज अ मजबूत एरिया होता है ट्रेडिंग के लिए। और यहीं अगर मैं इसको फिबोनाची से भी यहाँ पे जो निफ्टी 50 बना हुआ है, ये देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं लेता हूँ इस जगह से लेकर यहाँ पे, तो देख सकते हैं 50-60% के एरिया पर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। सबसे बड़ी बात ये क्या होता है, मेक और ब्रेक लेवल होता है। अगर बाय चांस कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 ने 22,200 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मुझे ये कहते हो बिल्कुल भी जरा सी भी हैरानी नहीं होगी कि हमें आने वाले टाइम पे निफ्टी 50 22,900 मतलब इन लेवलों पे भी, ये जो 3 लेवल है ना, यहाँ पे भी ट्रेड करता हुआ दिखे। अगर 22,200 से नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है निफ्टी 50, तो 22,000 और 22,900 के आसपास भी आ सकता है। बट वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो अभी जो सिचुएशन जो बन रही है सपोर्ट से रिलेटेड, वो रहेगी पहले 22,200 के लेवल की। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ऐसा मेरे लिए मजबूत सपोर्ट का जो काम करेगा ना, वो 22,000 से लेकर 22,900 का लेवल, ये एज अ फाइनल और इम्पोर्टेंट मजबूत सपोर्ट दिख रही है। हाँ, हालांकि ये 22,100 भी है, बट मैं इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा जितनी मैं 22,000 से लेकर 22,900 के लेवल को दूंगा। अगर यहाँ पे आता है निफ्टी 50 रुकता है, इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता है, तो ये जो लेवल रहेगा ना 22,100 का लेवल, वो इम्पोर्टेंस मतलब अच्छा रहेगा लेवल, है ना, कि हाँ भाई चलो ठीक है यहाँ पे रुका है, तो ये ऐसा मजबूत सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। बट अभी सिचुएशन क्या है कि कर रहा है ना, और जो 22,100 का लेवल है, मैंने आपको बताया है कि कल का ये जो 22,100 का लेवल बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी 50 के लिए। अगर ये नहीं बचा पाता है तो सीधे मैंने जो आपको बताना 22,000 से लेकर 22,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हमें निफ्टी 50। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। और बैंक निफ्टी जो मैंने आपको बताया था कि एज अ चैनल, ये जो जिस चैनल के अंदर मूव कर रहा है ना, उसको ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी ने। अपने लाइफ टाइम हाई से भी नीचे आ ही गया था, जो मैंने आपको बताया था। सो अभी बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैंने जैसा आपको पहला जो सपोर्ट बताया था 48,000 से लेकर 48,900, हालांकि 48,900 को बचाने की कोशिश करी, फर्स्ट हाफ में बचाया, बट सेकेंड ही हाफ में उसको ब्रेक करके 47,700 के पास क्लोजिंग दे दी। तो एज अ रजिस्टेंस जो हम कल तक सपोर्ट की तरह बात कर रहे थे ना, वो पहली हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी। बड़ी रेजिस्टेंस है 48,900 से लेकर 48,000 तक की है, 47,900 से लेकर 48,000 की, मतलब 47,900 से लेकर 48,000 की ऐसा रेजिस्टेंस हो गई है बड़ी। देन फिर उसके बाद 48,200 निकाल जाए, वो बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि निकाल पाएगा बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो पहली सपोर्ट है 47,700 की, ये एज अ पहली सपोर्ट रहेगी। देन फिर उसके बाद जहां हम बढ़ते हैं 47,500 से लेकर 47,400, अगर 47,700 कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक हो जाती है लेवल, तो 47,500 से लेकर 47,400 के आसपास बैंक निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है ना। एंड अब चलते सीधे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। सो जो बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो है वो है 0.55। मतलब क्या है कि ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है, भयंकर तरीके से ओवरसोल्ड हो चुकी है बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो। निफ्टी 50 की भी यही है, ओवरसोल्ड हो चुकी है। बैंक निफ्टी जितनी है बट हाँ ओवरसोल्ड है 0.65, मतलब बियरिश है। और बैंक निफ्टी की कितनी थी 0.55, मतलब फुल ऑन बियरिश पुट कॉल रेशो है। वहीं अगर मैं इनके ऑप्शन चेन में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं, तो जो सबसे बड़ा मंदी का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी के ट्रेडिंग सेशन में बना हुआ है, जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड है, वो है 97,22,700 के लेवल पे। बट उसके बीच में भी 2-3 सपोर्ट और है, और जहाँ सबसे ज़्यादा जो रजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना हमें, वो है, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आज एड ऑन में जो मैंने आपको बताया था 22,400 पे सबसे ज़्यादा बियर मंदी के कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुए, मतलब 41 मतलब 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुआ है पहले जगह पे। दूसरी जगह पे दूसरी, मतलब मैं इसको पहली बताना चाहूँगा 22,400 दूसरी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदी के कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुआ है, और पहली जो है वो जगह है 22,500 के लेवल की, जहाँ पे 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुए हैं, और जो कि पहली दूसरी रजिस्टेंस निकल के आ रही है जहाँ पे 74 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं।
और उससे पहले 22,400 का लेवल जहाँ पे 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के टाइम पे जुड़े हुए हैं। एंड वहीं अगर मैं 22,400 के लेवल पे बात करूँ ना तो 3.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज क्या हुए छोड़ के भगे हैं। और निफ्टी 50 में जो मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताई थी वो चार्ट पे बताई थी उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि 22,200 का लेवल बचाना जरूरी है जहाँ पे 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मैं ऑप्शन चेन में यही कह रही थी, फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए मजबूत सपोर्ट निकल के आ रही है ना वो 22,000 के लेवल पे आ रही है ना। एंड अब चलते सीधे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी वो 48,000 की, बट हम इसको 100 पॉइंट नीचे से लेते हैं 47,900 से लेकर 48,000 की पहली रजिस्टेंस देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर जो बड़ी रजिस्टेंस है ना जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा एड ऑन हुए थे वहाँ पे तो 48,000 पे एड ऑन हुए। सेकंड जो बड़ी रजिस्टेंस निकल के आ रही है ऑप्शन चेन में वो आ रही है 48,500, मतलब दूर है, बट उसके भी बीच में दो रजिस्टेंस हो रहे हैं 48,100 48,200 की। यह भी हमारे लिए रजिस्टेंस हो। यहाँ पे भी आज के दिन अच्छे मंदी के कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुए, एक तरफ 20.5 लाख है और एक पे 18.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो भाई दूर दूर तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ये कहते हुए कि सपोर्ट है, क्योंकि 47,700 पे मात्र 10.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के बाजू में 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट बियरिश वाले। वही मैंने जो आपको बताया था अगर 47,700 ब्रेक होता तो आराम से 47,500 की हमारे लिए एज अ सपोर्ट निकल के आ रही है। फिर अगर ये ब्रेक हो जाता तो सीधे मैं आपको कहना चाहूँगा 500 पॉइंट नीचे की सपोर्ट है, बड़ी सपोर्ट जो देखने को मिली वो 47,000 की है। तो मतलब बेयर्स वालों को जो हौसला था ना जो कल तक परसों तक अच्छे खासे चल रहे थे पूरी तरीके से टूट चुके हैं बेयर्स वाले, सॉरी बुल वाले, और जो बेयर्स वाले वो बुल्स के ऊपर हावी हो चुके हैं। वहीं अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं तो एक 0.9% बढ़ के आई और करीब करीब 12.5 की, मतलब थोड़ी थोड़ी वॉलिटिलिटी की तरफ बढ़ रही है। मतलब पहले दिनों को जो हम पुराने दिन जो ट्रेड कर रहे थे उनसे पिछले दिनों से अब की जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हमें थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, है ना। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सो एक्सपायरी पे किसी भी डायरेक्शन में बड़े मूव आते हैं, है ना। सो ये भी हमें नोटिस करते चलना, एक्सपायरी का भी प्रेशर रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर, है ना। एंड ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।